हे गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज देखो 2 तारीख का जो एसएससी एमटीएस 2022 का जो परीक्षा हुआ था उसका आज मैथ पेपर का मैथ सोल्यूशन लाओ। चलो पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। ठीक है, इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। When a wire is bent in the form of a square, the area enclosed by it is 5929. If wire is bent in the form of circle, what will be the area enclosed by the wire? कोई एक वायर है, सॉरी, हाँ, एक वायर है। सबसे पहले तो उसको स्क्वायर में अगर हम बनाते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर में उसका बनाते हैं तो वो उसका एरिया कितना होता है? 5929। ठीक है, 5929 हमारा एरिया आता है। ठीक है, अब हमको 5929 का हमको इसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम, तो इसको निकालते कैसे है? ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 7 बार में 7, इसका मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। 49 यहाँ पे 10 हो गया, ये 29 आ गया, ये वाला जो 7 है यहाँ उतर जाता है और यहाँ पे 14 जोड़ जाएगा और यहाँ पे एक स्पेस बच जाता है। तो 7 से, और इसको हम 7 से ले जाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा? 129 हो जाएगा। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 49। मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 5929 दिया हुआ था। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 77 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक साइड का वैल्यू हमारा 77 है। अब यही वायर को क्या किया जाता है कि इसको हमको बैंड करके एक सर्कल बनाया जाता है। तो ये स्क्वायर पहले था जिसका एक साइड का 77 है, तो चार साइड का कितना हो जाएगा? 4 इंटू में 77। और इसको हम वायर बनाएंगे तो वो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। तो वो लिख देते 2 इंटू 22/7। और आर का वैल्यू हमें निकालना है। ये पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का हमारा फॉर्मूला है। तो ये 44, ये 11 का पहरा से 2 बार में जाएगा, ये 11 का पहरा से 7 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 2 4 यहाँ से कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है हमें? एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना है? 22/7। और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 49 गुने में 49। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बार में ये कट जाएगा 7 बार में। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट से कोशिश करते हैं निकालने के लिए। 4 2 9 18, और 18 और 8 और 7 56, लास्ट में हमारा 6 आएगा। बस एक ही ऑप्शन में 6 है, बस यही हो जाएगा, और किसी ऑप्शन में 6 नहीं है। तो यूनिट डिजिट हम यहाँ बना के निकल चलेंगे। हमेशा ऑप्शन एक बार जरूर देख लेना, फिर उसके बाद तुम आंसर लाने के लिए क्वेश्चन फिर शुरू करना बनाना। ठीक है, इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 40। 10 नंबर का एवरेज हमारा 42 है। ठीक है, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 5, अगर हर एक नंबर 5 इंक्रीज किया जाता है तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? अगर कोई भी नंबर का एवरेज अगर 42, अगर सारे नंबर में 5 5 बढ़ा देंगे तो एवरेज भी हमारा 5 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इट टेक्स 6 आवर टू क्लीन ए गार्डन इन 2 आवर 30 मिनट, हाउ मच पार्ट ऑफ द गार्डन कैन बी क्लीन? अगर 6 घंटा लगता है किसी का गार्डन को क्लीन करने में, तो 2.5 घंटा में कितना पार्ट कंप्लीट हुआ? बस इसको डिवाइड करना है। तो 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.5, और इसको हम 6 कर देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम काट देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 12, और ये 5, मतलब 5/12 पार्ट हम अपना गार्डन को क्लीन कर चुके हैं। ये नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अ थीप इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। द थीप स्टार्ट रनिंग एंड पुलिसमैन चेजिंग। इसको बनाते हुए चलते हैं। देखो एक कह रहा है, अरे हाँ देखो, एक कह रहा है कि एक कोई थीप है और एक पुलिसमैन है। उल्टा बना दिया, ये पुलिसमैन कर दो और इधर में थीप कर देता हूँ। इसको हम पुलिसमैन कर देते हैं और इसको हम थीप कर देते हैं। ठीक है, ये इन दोनों का बीच का दूरी कितना है? 150 मीटर है। ठीक है, थीप स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन, चोर भागना शुरू करता है देखते ही, और पुलिसमैन उसका पीछा करता है। द थीप एंड द पुलिसमैन रन एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। जो थीप और पुलिसमैन है, जो चोर है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और पुलिस हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिसमैन चेस द थीप? तो जो हमारा पुलिसमैन है वो थीप को कितना डिस्टेंस, मतलब पुलिसमैन कितना डिस्टेंस हमारा ट्रेवल करेगा, समझे? बस ये निकालना।
तो सबसे पहले तो हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम में पुलिसमैन ने थीप को पकड़ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 150 मीटर, और पुलिसमैन और थीप का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको तो मीटर पर सेकंड में पहले करना है, तो 5/18 कर देंगे, तो 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया तो हमारा 2 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 से ये 10 कट गया, ये 15 गुने में 18, इतना हमारा सेकंड लगेगा, मतलब पुलिस को पकड़ने में, ठीक ठीक है। तो पुलिसमैन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें बताना है, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यहाँ 15 गुने में 18 आया। बस इसको काट देते हैं, यहाँ से यहाँ कट गया, 15 पचे 750 और ये 10 एक जीरो आ जाएगा, तो 750 मीटर हमारा पुलिसमैन ट्रेवल करेगा थीप को पकड़ने से पहले, मतलब नंबर 4। कंपनी ए और कंपनी बी का हमें एवरेज निकालना है, तो कंपनी ए का एवरेज कितना हो जाएगा, 2 और 8 10, 10 4 14 का कैरी 1, 4 2 6 7, 7 4 11, 11 1 12 का कैरी 1, फिर 6 4 10, 10 1 11, 11 और 4 हमारा 15, 15 1 16 का कैरी 1, फिर 8 8 16, 16 3 24 और 24 और 5 कितना हो गया हमारा 29, 29,624 हो गया। इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 10, अब इसको सॉल्व करते तो ये कितना आ जाएगा, 0 8 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 हमारा 13, 13 का कैरी 1, फिर 0 6 5 11, 11 और 9 कितना हो गया, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 1 21, 21 का कैरी हमारा 2 आ गया। फिर उसके बाद 8 8 6 14, 8 6 14 और 2 हमारा 16, 16 का कैरी 1 आ गया, 1 1 2 1 3 आ गया, 36,132 हो गया, जिसमें से 29,624 घटा देना, तो ये हमारा 8 आ गया, ये शून्य हो गया, 11 में 5 आ गया, और हमारा इधर में से 35 में से 9 गया, 6,550 आ गया। अब 6,000 इतना को 8 को हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज लेना है, तो ये कितना बार में गया, एक बार में 6 2 24, 14, दो 24 आ गया, दो बार में 24 आ गया, ये फिर उसके बाद 2 बच गया तो 8 और 28 हो गया, लास्ट में हमारा शायद 1627 हमारा आंसर हो जाएगा। बस नंबर 2, बस इसको जोड़ के 4 से डिवाइड कर, माइनस करके 4 से डिवाइड कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, ए मैन सोल्ड अ 150 चेयर एंड गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25%, 25 चेयर, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जब एसपी बड़ा रहता है सीपी से तो ये हमारा प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए तो यहाँ पे कितना परसेंट का, कितना एसपी पे हमारा 25 चेयर का हमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हमारा 25 एसपी, तो कितना पे बेचने पे, अगर 150 एसपी बेचने पे 150 चेयर पे हमें प्रॉफिट इतना हो रहा है, बस इसको सॉल्व कर देना हमें, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 150 और यहाँ 25 हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया, 125 एस लिख देते हैं एसपी को, और 150 सी हो गया, ठीक है। एस बाई सी इक्वल टू कितना हो गया, 6 बाई हमारा 5 आ गया, तो ये हमारा कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, और ये 100 पे कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, मतलब 20% का हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 7,205 was invested in a scheme of compound interest. If the rate of interest is 20% per annum, what is the interest earned in 1 year? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है कि एक कोई प्रिंसिपल है 7,205 रुपया, उसको हमने 20% के रेट के हिसाब से 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 1 ईयर लिख देते हैं। बस इसमें हमको इंटरेस्ट रेट पूछना है, बताना कितना, तो इसको काट दो, ये 5 आ गया, और इसको काटेंगे तो ये 14 5 70 का, 2 20, और ये 4 बार में 20 और 1 1441 रुपया हमारा प्रॉफिट आ गया 1 साल का, तो ये नंबर 3 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही 1 साल के लिए बराबर रहता है, इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से उसको निकाल सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है, तो 3.6 मीटर दिया हुआ है, तो इसका हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का
2 पाई आर होता है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस में 2 आर। फॉर्मूला यही होता है पेरीमीटर का, जो कि है 3.6। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, आर कॉमन ले लेते हैं। पाई का क्या हो जाएगा 22/7 प्लस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 0। यहाँ से हम निकालेंगे आर, 7×2 = 14 और ये 22 कितना हो जाएगा 36/7 बराबर में 36/10। ठीक है, यहाँ से 36 से 36 कट गया, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/10 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0.7 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस हमारा 0.7 आ गया। अब हमें यहाँ से सर्कल निकालना, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, आर का हो जाएगा 7/7, और यहाँ पे 0 पॉइंट नीचे पॉइंट है तो ये पॉइंट 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 कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ये हमारा कितना आ गया, अरे 14 आ रहा है, कहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गया क्या। हाँ, एक टू भी तो नीचे था, तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये 77 बार नीचे कितना आ जाएगा 00, तो ये कितना हो जाएगा 0.77 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इस सम फेज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3,360 रुपया एट अ रेट ऑफ 6% पर ईयर इन 7 ईयर। कोई कोई प्रिंसिपल है, मान लो पी है, वो 6% पे 7 सालों में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है 3,600 है। तो हमें प्रिंसिपल बताना है कितना है, बस यही है सवाल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में, और 4 बार में गया 28, 2, 5, 56, 8, 480। इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 और 0 कट जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 8,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय सेलिंग ए सेंटर टेबल एज 13,440 इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज मेड बाय सेलिंग द सेम सेंटर टेबल एट 10,560। व्हाट इज एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल इज सोल्ड टू मेक द प्रॉफिट। मतलब मान लो कि एक लाइन, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि एक लाइन बना दो, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 13,440 पे बेचने पे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना 5,660 रुपया बेचने पे लॉस हो रहा है। यहाँ पे एक और लाइन बना दो, इन दोनों को पहले डिफरेंस कर दो। अगर हम डिफरेंस करेंगे, एक नया तरीका सिखाओ तुमको डिफरेंस करने का, या फिर नया तरीका क्या है, इसको हम 600 कर दो। तो 600 करने के लिए 40 हो जाएगा, और 100 और 600 हो गया, 40 और जोड़ दिए और 400 और जोड़ दो तो 11,000 हो गया। और यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा, 2,440 और जोड़ना पड़ेगा। तो बस इसको हो गया, ये हमारा डिफरेंस निकल गया, ये हमारा 8, 8 और 2, मतलब 2,880 रुपया इन दोनों का डिफरेंस आ गया। 2,880 रुपया दोनों का डिफरेंस है, जब दोनों बराबर, मतलब जितना लॉस और जितना प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब कि ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा 1,440। अब हम या तो इसमें हम जोड़ देते हैं लॉस में, या प्रॉफिट में हम घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अगर हम जोड़ देते हैं इसमें 10,560 रुपया, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 0, 10 का 1, 9, 1, 10 का 1, 1 और हमारा 2 आ गया, और 100, मतलब 12,000 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस है। इसको हम 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 120/100 आ जाएगा। इसको बस सॉल्व करेंगे, ये डबल जीरो से डबल हो गया, 12, 12, 144 हो गया, और 2 जीरो जोड़ दो तो 14,400 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 2। 11 11 friend spent 18 each on a tour, and 12 friend spent 18 rupees less than the average expenditure of all 12 of them. What is the total money spent by 11 spent by 12? What is the total money spent by 12 friend? 11 फ्रेंड है, सभी क्या करता है 18-18 रुपया देते हैं। तो ये कितना हो गया 18, 11 × 8 = 188, और 8, 9 और 198 रुपया, 198 रुपया ये 11 फ्रेंड देते हैं। जो 12वां फ्रेंड है वो कंजूस है, क्या किया कि 12वां जो दूसरा, जो आखिरी वाला दोस्त है, वो क्या 11 रुपया कम दिया एवरेज से। तो कितना रुपया दिया, तो 18 रुपया एवरेज है, तो 11 रुपया और घटा देंगे तो बस जो 12वां फ्रेंड है वो 60 रुपया दिया, तो इसमें 7 और जोड़ देंगे।
तो इसको जोड़ देंगे तो 205 आ रहा है आंसर। ये वाला इरर है इस टाइप के क्वेश्चन में। इसमें इरर है, देख लेता हूँ एक और। 11 8 8 1 9 8 8 1 9 198, ठीक है। और 7 जोड़ देंगे तो ये 204 नहीं होगा, ये 205 होगा। ये वाला क्वेश्चन में इरर है, आप इसको चैलेंज कर देना। या यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो चैलेंज कर देते हैं, आपको उतना टेंशन नहीं रखना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा इरर है, आप देख लेना, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। बी B difference in accident of two vehicle and buses. B is what percent of total number of accidents. B हमारा क्या है, डिफरेंस इन एक्सीडेंट इन टू व्हीलर्स एंड बसेस। टू व्हीलर में कौन कौन गाड़ी आ जाता है, टू व्हीलर को हम मार्क लगा देते हैं, तो टू व्हीलर में तो टू व्हीलर्स यही है 330। और हमारा क्या है, और बस का कितना है 180 है। तो बी व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, और बी हमारा क्या बोल रहा है कि टू व्हीलर और बसे का एक्सीडेंट का घटाना है दोनों का। तो यहाँ से 20 जोड़ दो और उसके बाद 100 और जोड़ दो और 30 और जोड़ दो, तो कितना हो गया 150। 150 इन दोनों का डिफरेंस है, टू व्हीलर और बसेस का डिफरेंस कितना है 150 है। और टोटल एक्सीडेंट का कितना है ये, तो बस हमें यही बता देना। तो टोटल एक्सीडेंट का हमें जोड़ दो, तो ये 70 और 330 कितना 400, 402 600, 600 और 200 कितना हो गया 800, 800 और 200 हमारा 1000, 1000, 1000। हाँ 1000 टोटल टोटल हो गया 1000। ये कितना परसेंटेज है 150 का, बस यही सॉल्व कर देना। ये 0 से 0, ये 0 से 0, मतलब 15% टोटल आ रहा है, मतलब नंबर 2 हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:9। इफ 6 is added to the greater number and 6 is subtracted from smaller number, then greater number becomes 6 times the smaller number। दो नंबर का रेशियो हमारा 5:9 है, ठीक है। मान लो वो नंबर 5x और 9 है। पहला जो ग्रेटर नंबर है उसमें 6 जोड़ दिया जाता है, और स्मॉलर नंबर से हमारा 6 घटा दिया जाता है। इस तरह से हमारा क्या कह रहा है, हाँ इस तरह से क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन में। देन ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर मतलब 9x+6 है, वो कितना हो जाता है 6 टाइम, हमारा 6 टाइम किसका हो जाता है स्मॉलर नंबर का 5x माइनस में 6। बस इसको सॉल्व करना है। ये नंबर देखो 9x प्लस में 6, ये कितना होगा 6×5 = 30x माइनस में 36 हो जाएगा, ठीक है। 9x इधर घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा, और 36 में इधर जोड़ देंगे तो ये 42 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो हमें नंबर बताना है कौन कौन सा नंबर है। तो 5 गुने में 2 10 और एक 18, मतलब दो नंबर है, एक 10 है और एक दूसरा 18 होगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करना है। इफ एक ही तो सिंप्लीफाई करना है, ए का वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। देखो 2 का पावर ये है, 2 का पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और 2 गुने में 5 कितना हो जाएगा 10। और 10 10 गुने में 11 110 हो जाएगा, और 110 को अगर हम इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24 आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। डिवाइड 14136 among ए बी सी दैट ए बी सी such that b such that 2 time of a equal to 2 time of share of 2 time a share, 3 time b share and 5 time c share all are equal। मतलब ये सभी के सभी इक्वल है, 3 टाइम बी शेयर और ये हमारा 5 टाइम सी शेयर, ठीक है। तो इन सब के साथ है तो इनका एलसीएम लेके हमको सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, तो 2 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15 दुआ के 30। तो 30 हमारा एलसीएम होगा तो ए का a/15 हो जाएगा। बी बी का कितना आ जाएगा हमारा 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और सी का कितना आ जाएगा तो c/6 आ जाएगा। तो ए बी सी का इतना हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अब इसको हमको शेयर में से देखना है, तो ये कितना होगा 21 और 10 हमारा 31। 31 डिवाइडेड बाई 14136,
इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बार में नहीं जाएगा, ये 4 बार में, 4 और ये हमारा 12, कितना आ जाएगा, 60 और 173। फिर उसके बाद 5 बार में काटेंगे तो ये 5 155, और कितना आ जाएगा भाई, 5 इधर से जोड़ लो और 13 उधर जोड़ लो, 18, 186, ये हमारा 6 बार में आ जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 456 आ गया। तो हमें सी का बताना है, तो 6 यूनिट का वैल्यू हमको इसको सॉल्व करना है। तो 6 6 36 का 3, 6 5 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 का 3, और 24 और 3 हमारा 27, 27 तो हमारा 36 आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ 33.33 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 16, द रिजल्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। अगर 33.33% ऑफ ए नंबर, मतलब 33.33 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ ए नंबर, क्या हो जाएगा, वो नंबर x है, उसमें अगर हम 16 को जोड़ देते हैं तो जो नंबर आएगा वो हमारे रिजल्ट, मतलब जो नंबर है वही हमारा सेम आ जाएगा। बस तो हमें बताना है कि नंबर कौन सा, मतलब x का वैल्यू बताना है। तो x/3 प्लस में 16 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 2x/3 इक्वल टू हमारा 16 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 के 24 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो सॉल्व कर देते हैं। ये 8 आ गया और नीचे वाला यहाँ गुना हो जाएगा, तो 8 के 24, 24 मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अरे यार, चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द एवरेज ऑफ 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, फैमिली इज 20 ईयर, 6 मेंबर ऑफ फैमिली का हमारा एवरेज 20 साल है। if age of the servant is included, the average is increased by 20%। अगर उसके सर्वेंट का एज भी इंक्लूड किया जाए तो एवरेज हमारा 20% से बढ़ जाता है। तो मतलब 20% का 20% कितना हो गया, चार चार बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो हमें बताना है एज ऑफ सर्वेंट कितना। अगर वो 20 लाता, अगर सर्वेंट का भी एज 20 रहता तो एवरेज भी 20 रहता। लेकिन वो 20 तो लाया ही लाया है और 4 एक्स्ट्रा लाया सबके लिए, मतलब सातों के लिए। तो 28 और ज्यादा लेके आया है। तो कितना इसमें 20 प्लस 28 कितना लाया, हो गया 48 ईयर एज हो गया हमारा। ये एक मेथड है। आप सिंपल एक और भी मेथड से कर सकते हो, 7 गुने में 24 माइनस में 6 गुने में 20 करोगे, उससे घटा दोगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों तरीका से बना सकते हो, लेकिन पहला तरीका से थोड़ा इजी है, इसमें कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। द मार्क प्राइस इज 10% हाइयर देन सीपी, डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। जो एमपी है, मान लो एमपी, सी सीपी और एसपी, इसी टर्म में आप ऐसे भी लिखना, एग्जाम में भी बहुत आसान रहेगा। तो मार्क प्राइस हमारा सीपी से 10% हाई में, तो मार्क प्राइस 110 हो गया, सीपी हमारा कितना 100, अगर सीपी होगा तो मार्क प्राइस 10 आ गया। उस पर 10% का हमें डिस्काउंट दिया जा रहा था, 9/10 आ गया। इसको 10% का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 99 हो गया। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट, गेन और लॉस परसेंट हमें बताना था। यहाँ से हमारा कितना 1% का हमें लॉस आ रहा है। चलिए इस सवाल को देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे आसान तरीका क्या है, देखो 0.18 डिवाइडेड 0.9 प्लस 0.8, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको हम काटेंगे, ये तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। ऊपर में कितना पॉइंट है हमारा, लिख देते हैं। ऊपर में 2 पॉइंट है, नीचे में 1 पॉइंट है, तो दोनों एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ही पॉइंट बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.8, तो कितना आ जाएगा, 0.2 और 0.8 को जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा, एक गुने में 0.001 आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना 0.001 आ जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। टू नंबर आर इन द रेशियो 11:6, इफ एचसीएफ इज 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। दो नंबर का रेशियो इतना दिया हुआ है, तो अगर एचसीएफ हमारा 4 है तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ मतलब वही हो गया कि मान लो कि 11x गुने में 6x हो गया। इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो जो x का वैल्यू वो 4 हो गया एचसीएफ। तो कितना हो गया, पहला नंबर कितना हो गया 44,
और दूसरा नंबर कितना हो गया 24। तो इसमें छोटा कौन सा है, तो 24 है, तो ये नंबर 3 दिखा। चलो आज का सेशन यही खत्म करते हैं यहाँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और एक कमेंट सेक्शन में अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो उसमें जरूर लिखना। मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी क्यूरी होगा उसको मैं खत्म कर दूं। धन्यवाद।